बीजेपी का टिकट ठुकराने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से ताल ठोंककर पवन सिंह ने सबको चौंका दिया है। पवन सिंह का चुनाव में निर्दलीय उतरना एक तरह से सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की तरह है। भाजपा ने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नाम की घोषणा के बाद पवन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब वे काराकाट में अपने लिए बड़े समर्थन का दावा कर रहे हैं। दरअसल काराकाट में वर्ष 2009 से लगातार एनडीए ने अपना परचम फहरा रखा है। साल 2009 और 2017 में महाबली सिंह ने लोकसभा का चुनाव जीता। वहीं 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी जीत हासिल की। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार हैं। एनडीए के मजबूत गढ़ में किसी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सेंधमारी करना बेहद मुश्किल है। ये पिछले चुनावों के आंकड़े ही बयां करते हैं। काराकाट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराका विधानसभा क्षेत्र तथा औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीनगा विधानसभा क्षेत्र भी काराकाट में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां 2 से 2.5 लाख राजपूत वोटर हैं। पवन सिंह इसी राजपूत जाति से आते हैं। वहीं 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण और करीब 75,000 भूमिहार वोटर हैं। कोयरी कुर्मी वोटर भी करीब 2.5 लाख माने जाते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता 1.5 से 2 लाख हैं। इसके अलावा पिछड़ी, अतिपिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोटर करीब 2 लाख माने जाते हैं। चुनावों की एक सच्चाई है कि वोट जाति और पार्टी के कैडर वोटरों में बंटा रहता है। इस लिहाज से पवन सिंह को यहां इन दोनों चुनौतियों को झेलना है। दरअसल जिस राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कोयरी कुर्मी मतदाताओं की यहां भरमार है, उनका वोट पिछले चुनावों में लालू विरोध में पड़ता आया था। इन वर्गों के वोटरों को प्रमुखता से एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में पवन सिंह के पक्ष में मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों के वोटरों का बड़ा रुझान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक तरह से पवन सिंह का एनडीए के लिए वोट काटने वाली स्थिति बन जाएगी। पवन सिंह के लिए अपने बलबूते चुनाव में बड़ा करिश्मा करना एक चुनौती है। वहीं उनके पक्ष में जो वोट आएगा उसमें सवर्णों के एक बड़े वर्ग का वोट आ सकता है। इसमें खासकर राजपूतों का वोट आता है तो यह एनडीए के परंपरागत वोटों में सेंधमारी होगी।